अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद हसन अली। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स। इस वीडियो का बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आपकी IBA की स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी हो, और दूसरा मेन मकसद ये है कि अगर आप जो है ना वो 6, 7, 8 के स्टूडेंट हैं जो स्पेशली, उनका भी सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलो यहाँ पर पहले सेट की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सेट की डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सेट एक वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी सेम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हों। वेल डिफाइंड मीन्स अ सेट मस्ट हैव, यहाँ पे वर्ड लिखा ना वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स एक ऐसा सेट जिसकी एक सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हो, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो, एग्जैक्ट फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हो। और उसके बाद यहाँ पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें हो। तो सेट का कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज कैंटर ने 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल पे कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। फर्स्ट सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। अब 6 क्लास के स्टूडेंट अगर आपके स्कूल में हैं तो वो सारे 6 क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो, मतलब एक ही क्लास है, उसमें सारे जो स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब ये एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। वेल डिफाइंड मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हम आगे लिखेंगे ये सेट क्या है, ये वेल डिफाइंड है। अगर हमारे पास इस तरह सेट आ जाए, कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स। अब देखो, जब लाइक और डिसलाइक, पसंद और नापसंद का कॉन्सेप्ट आ जाए तो उस वक़्त आप कहोगे कि ये सेट वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, VD मतलब वेल डिफाइंड। ठीक है, तो सेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में हम दोबारा एक एग्जांपल कंसीडर यहाँ पे करते हैं। एक हमारा सपोज करो सेट B है जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड 7। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट मतलब डिफरेंट हो, रिपीटेशन ना हो। अगर यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट ही नहीं है, इसलिए वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो आज यहाँ तक आपका सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। अब आगे हम जो है ना वो इसका एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, कुछ टाइप डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट ये है, ये दो साइन यहाँ पर आपको लिखे नज़र हुए आ रहे हैं। एक इस साइन का मतलब है, ये जो E वाला साइन है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। मतलब सेट कोई भी हो, अगर उसके एलिमेंट हैं या मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू हम कहते हैं। अगर ये इसको कट कर दें तो इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू। फॉर सपोज हम यहाँ पर एक सेट लिख रहे हैं A जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। आगे हम कह रहे हैं कि ये 2 जो है इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। ये सिंबल दे देंगे, इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू A, मतलब 2 इज़ अ मेंबर ऑफ A या 2 बिलोंग्स टू A, मतलब 2 इस सेट में मौजूद है। सिंपल ये है ना कि 2 अगर इस सेट में मौजूद है तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A या 2 इज़ एलिमेंट ऑफ A। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 तो क्या लिखेंगे, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि 3 तो सेट में मौजूद ही नहीं है, तो मैं ये लिखूँगा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, इसको अगर इसके अगर वर्डिंग में लिखें तो हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू A। 2 जो है वो क्या है, A का एलिमेंट है। और अगर इसको लिखूँ तो लिखेंगे 3 डज नॉट बिलोंग्स टू A। 3 जो है वो A का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि बिलोंग्स टू के सिंबल कब यूज़ करते हैं और उसके सिंबल्स क्या हैं। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेबुलर फॉर्म। सेट को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट सपोज यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा है, ये मैंने करली ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट दिए A E I O U,
हर एलिमेंट के बाद कॉमा दिया है और फिर ब्रैकेट ओवर है। इसका नाम लिख दिया है कि ये एक सेट ए है। जब सेट का नाम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उनको मिडल ब्रैकेट में कैपिटल लेटर से नाम लिखेंगे, मिडल ब्रैकेट में अंदर एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट के बाद कॉमा होगी, तो वो कहलाएगा टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, सेट का टेबुलर फॉर्म। अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे, इसको कहते हैं बयानी तरीका, जो बयान करते हैं हम। फॉर सपोज हम एक और पहले टेबुलर फॉर्म लिख लेते हैं एक और एलिमेंट सेट के कि 2, 4, 6 और 8, ये टेबुलर फॉर्म में मैंने 3-4 एलिमेंट लिखे हैं, हर एलिमेंट के बाद कॉमा दे दी। इसको ही, इसी सेट को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ये बी सेट है फॉर सपोज, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर बी इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। 4 पहले वाले इवन नंबर है ना, तो उनको हमने डिस्क्राइब ऐसे किया। देखो ये 4 इवन नंबर हैं, तो हमने कहा सेट ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। मतलब टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट को ब्रैकेट में लिखते हैं, हर एलिमेंट के बाद कॉमा देते हैं, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम एलिमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेट आपके बुक में हैं, आगे हम एक्सरसाइज में भी सॉल्व करेंगे कि अगर डिस्क्रिप्टिव में गिवन होंगे, इसको डिस्क्रिप्टिव में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, हम लिखेंगे बी इज़, मतलब बी इक्वल टू, इज़ मतलब इक्वल टू, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो पहले वाले 4 इवन नंबर लिख लेंगे। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म। तो इनको कन्वर्ट करना भी आसान है, वो भी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं।